एक समय की बात है जब पृथ्वी पर धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था और मनुष्यों के मन में मोह, अहंकार और भोग की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। देवताओं और ऋषियों ने ये स्थिति देखकर चिंता व्यक्त की और विचार किया कि संसार को फिर से सत्य और ज्ञान के मार्ग पर लाना आवश्यक है। अंततः वे सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे समाधान की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने शांत भाव से उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि समय आने पर वे स्वयं ऐसी लीलाएं करते हैं जिनसे जीवों को सत्य का बोध होता है। उसी समय पृथ्वी पर चित्रकेतु नाम का एक महान और पराक्रमी राजा था। उसका राज्य बहुत समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसके जीवन में एक गहरा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसका मन हमेशा उदास रहता था। उसने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, ब्राह्मणों की सेवा की और देवताओं की पूजा की, लेकिन उसे पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं मिला। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वो महान ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुंचा। उसने विनम्रता से ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी पीड़ा बताई। ऋषि अंगिरा ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के कर्मों को देखा और समझा कि समय आने पर उसे पुत्र अवश्य प्राप्त होगी। उन्होंने राजा को एक विशेष यज्ञ करने का निर्देश दिया और कहा कि इस यज्ञ के फलस्वरूप उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दी कि ये पुत्र उसके लिए सुख और दुख दोनों का कारण बनेगा। राजा चित्रकेतु ने पूरे विधि विधान से यज्ञ कराया। यज्ञ समाप्त होने के कुछ समय बाद उसकी प्रिय रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, दान दिए गए और हर ओर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन ये खुशी सभी के लिए समान नहीं थी। राजा की अन्य रानियां जिन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थीं, उस बालक से ईर्ष्या करने लगीं। उन्हें यह सहन नहीं हो रहा था कि राजा का सारा प्रेम अब केवल एक ही रानी और उसके पुत्र पर केंद्रित हो गया है। धीरे धीरे उनके मन में द्वेष और क्रोध बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने एक भयानक निर्णय लिया। एक अवसर देखकर उन्होंने उस छोटे बालक को विष दे दिया। कुछ ही समय में बालक की मृत्यु हो गई। जब ये बात राजा और रानी को पता चली तो वे शोक में डूब गए। रानी अपने पुत्र के शरीर को पकड़कर विलाप करने लगी और राजा भी असहनीय दुख में डूब गया। पूरे महल में शोक छा गया। उसी समय ऋषि अंगिरा और देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने राजा और रानी को इस प्रकार दुखी देखकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये संसार अस्थायी है और यहाँ के सभी संबंध केवल कर्मों के कारण बनते और बिगड़ते हैं। लेकिन राजा और रानी का दुख इतना गहरा था कि वे इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे। तब ऋषियों ने अपनी दिव्य शक्ति से उस मृत बालक की आत्मा को कुछ समय के लिए वापस बुलाया। अचानक वो बालक जीवित उठा और सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। ऋषियों ने उससे पूछा कि क्या वो अपने माता पिता को पहचानता है। तब उस बालक की आत्मा ने शांत स्वर में कहा कि वो ना तो इस जन्म में किसी का पुत्र है और ना ही किसी का संबंधी है। उसने कहा कि वो आत्मा है जो अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न जन्म लेती है और हर जन्म में अलग अलग संबंध बनते हैं। उसने आगे कहा कि अनगिनत जन्मों में उसने न जाने कितने माता पिता देखे हैं और ये सब केवल एक अस्थायी बंधन है। ये सुनकर राजा चित्रकेतु और उसकी रानी स्तब्ध रह गए। उनके मन का मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उन्हें जीवन का वास्तविक सत्य समझ में आने लगा। इस बाद वो आत्मा पुनः अपने शरीर को छोड़कर चली गई। राजा चित्रकेतु को गहरा वैराग्य हो गया। उसने समझ लिया कि संसार के सुख दुख केवल माया है और सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति में है। उसने अपना राज्य, धन और वैभव त्याग दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। वो कठोर तप करने लगा और उसका मन पूरी तरह भगवान में लीन हो गया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसे दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने उसे आत्मा, कर्म और मोक्ष का गहरा रहस्य समझाया। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद चित्रकेतु एक महान योगी बन गया और दिव्य शक्तियों से संपन्न हो गया। वो अब आकाश में विचरण करने लगा और हर समय भगवान के ध्यान में लीन रहता था। एक दिन वो आकाश मार्ग से जा रहा था, तभी उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा कि भगवान शिव एक सभा में बैठे हैं और माता पार्वती उनके साथ उनके गोद में विराजमान है। चारों ओर ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और भगवान शिव उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। ये दृश्य देखकर चित्रकेतु को आश्चर्य हुआ और वो मुस्कुरा पड़ा। उसकी हंसी में कोई अपमान नहीं था, बल्कि वो भगवान शिव की इस अद्भुत लीला को देखकर चकित था कि जो स्वयं पूर्ण विरक्त हैं, वे भी इस प्रकार प्रेम और सहजता से स्थित हैं। लेकिन माता पार्वती ने इसे शिव का अपमान समझ लिया। उन्हें लगा कि चित्रकेतु ने सभा के सामने शिव का उपहास किया है। क्रोधित होकर उन्होंने चित्रकेतु को शाप दे दिया कि वो अगले जन्म में एक असुर के रूप में जन्म लेगा। चित्रकेतु ने अत्यंत विनम्रता से उस शाप को स्वीकार किया। उसने ना तो विरोध किया और ना ही क्रोध प्रकट किया। उसने हाथ जोड़कर माता पार्वती को प्रणाम किया और शांत भाव से वहां से चला गया।
भगवान शिव ने पार्वती को समझाया कि चित्रकेतु एक महान भक्त है और उसने किसी प्रकार का अपमान नहीं किया था, बल्कि उसकी हंसी केवल आश्चर्य का परिणाम थी। समय बीतने पर चित्रकेतु ने वृत्रासुर के रूप में जन्म लिया। वो एक अत्यंत शक्तिशाली और भयंकर असुर था, लेकिन उसके भीतर भक्ति की ज्योति अब भी प्रज्वलित थी। देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें वृत्रासुर ने अपने अद्भुत पराक्रम से सभी को चकित कर दिया। देवता उससे भयभीत हो गए और इंद्र को उसके विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। युद्ध के दौरान वृत्रासुर ने ऐसे वचन कहे जो किसी महान संत के समान थे। उसने कहा कि उसे इस शरीर से कोई मोह नहीं है और वो केवल भगवान की शरण में जाना चाहता है। उसने अपने भीतर की भक्ति और समर्पण को प्रकट किया। अंततः इंद्र ने उसे अपने वज्र से आघात किया और वृत्रासुर का शरीर नष्ट हो गया। लेकिन उस क्षण भी वृत्रासुर के चेहरे पर शांति थी। उसकी आत्मा दिव्य प्रकाश के रूप में निकलकर परम धाम की ओर चली गई। उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। ये कहानी भगवान शिव की लीला, माता पार्वती के शाप और एक भक्त की अटल श्रद्धा का अद्भुत संगम है, जो ये दर्शाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और अंततः जीव को मोक्ष का मार्ग दिखाती है।